अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही जूसी, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी स्पाइसी चिकन की रेसिपी, और इसका नाम है चिकन गार्लिक रोस्ट। जब आप इसे बनाएंगे तो इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी और लोग सोचेंगे कि आखिर हम बना क्या रहे हैं, और आपकी फैमिली की ये रेसिपी फेवरेट बन जाएगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, फुल एंड तक वॉच करना है। चिकन गार्लिक रोस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन विद बोन्स या विदाउट बोन्स। आप हड्डी वाले चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन चिकन के पीसेस हमने थोड़े छोटे कट करने हैं। अब इसमें शामिल कर दें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी शामिल कर दें, 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर आधा नींबू का रस शामिल कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पे चिकन अच्छे से मिक्स हो चुकी है, तो अब इसे एक साइड पे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अब हमने चिकन गार्लिक रोस्ट के लिए स्पाइसी सा मसाला पीसना है। एक मिक्सी का जार में 1 टेबलस्पून काली मिर्च डाल दें, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 5 इलायची, 4 लौंग, 1 दालचीनी की स्टिक, 1.5 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्चें हैं तो 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें भी इसके अंदर शामिल करें, उससे जो है कलर बहुत अच्छा आता है। इन सब मसालों को अच्छे से पीस लेंगे। तो देखिए ये मसाला पिस गया है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 15 से 20 लहसुन के जवे। लहसुन का छिलका नहीं उतारना है, छिलके समेत ही हमने पीसना है इसे। मैं यहाँ पे मसाला इसलिए कम बना के दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि मसाला मेरे पास पहले का भी पड़ा हुआ है थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा सा वो भी यूज़ करूँगी। मैं आपको जो ये रेसिपी दे रही हूँ ये आधा किलो की परफेक्ट रेसिपी है। अब एक पैन लेंगे, पैन के अंदर हम 4 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देंगे। तो देखिए मसाले को हमने यहाँ पे पीस लिया है। इस तरीके का मोटा मोटा सा थोड़ा मसाला होना चाहिए। अब एक पैन लें, पैन के अंदर हम 5 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल को हमने हाई फ्लेम पे गरम कर लिया है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को हाई फ्लेम पे ही फ्राई कर लें गोल्डन ब्राउन होने तक। तो प्याज का कलर यहाँ पे चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जो हमने चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख दिया था, वो चिकन हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। हाई फ्लेम पे ही चिकन को अच्छे से भून लें तब तक के लिए जब तक चिकन का पानी अच्छे से ड्राई ना हो जाए और इसका कलर चेंज ना हो जाए। अब हमने फ्लेम को लो कर देना है और इसको कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है। तो देखिए यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो गए हैं और चिकन का पानी देखिए काफ़ी ज़्यादा निकला है। तो इसी पानी में चिकन बहुत ही अच्छे से पक जाएगी और इसमें हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। जब आप ऐसे ही इसे बनाएंगे तो ये बहुत अच्छी बनेगी बिना पानी डाले। तो देखिए यहाँ पे लो फ्लेम पे ही सारा पानी ड्राई हो चुका है चिकन का और ऑयल अलग हो गया है। अब 1/2 टेबलस्पून हम इसके अंदर अजीनोमोटो शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर ये सारा मसाला हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, जितना भी हमने मसाला पीसा था सारा मसाला इसके अंदर डाल के फ्लेम को मीडियम पे रख के इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लें। 1 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल कर देंगे, 1 टेबलस्पून चिल्ली सॉस, आधे नींबू का रस शामिल कर देंगे। अब ऊपर से हम काफ़ी सारा हरा धनिया शामिल कर देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला देखें, मसाले के साथ बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो चुकी है चिकन। अब मसाला चेक करें कि कितना ज़्यादा मसाला बना है और इसका आप कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त आया है, और बोटियों के ऊपर मसाला बहुत ही अच्छे से कोट हो चुका है। अब फ्लेम को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है और रोटी का पीस एक बोटी के ऊपर रख दिया है, और कोयला मैंने यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिया था। कोयला अच्छे से गर्म हो गया है। अब हमने इसके ऊपर कोयले के ऊपर थोड़ा सा घी डाल देना है और इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए 2 से 3 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और ये देखिए इसकी आप लुक चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त आई है, और ये बहुत ही मज़े की लगती है। पकते में मैंने यहाँ पे नमक नहीं डाला है बिल्कुल भी, क्योंकि मैरिनेट करते वक्त नमक डाल दिया था हमने। तो अगर आपको महसूस हो, अगर आप टेस्ट करके देख लें, अगर आपको कम लगे, ज़रूरत लगे तो आप शामिल कर सकते हैं नमक, लेकिन मेरे पास यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं आप, देखने में भी ये बहुत यम्मी लग रही है और इसका मसाला तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। इतनी आसान रेसिपी है कि वीडियो देखते ही आप बनाना शुरू कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये अंदर तक से कितनी ज़्यादा पकी हुई है अच्छे से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से अपने प्यारे साथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।